प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा प्रभु महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। वो हमें संभाले रखता है। आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जो सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है कि आज के दिन में हम उसकी महिमा कर पाएँ, आज के दिन को हम देख पाएँ। ये हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज का दिन देखना चाह रहे थे। प्रियो, जब हम पेपर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि परिवार के परिवार समाप्त हो गए, परिवार के परिवार समाप्त हो गए। कई लोग गलत रास्ते में चल रहे थे, वो गलत रास्ते में जाकर बहुत सारी बुराइयों में फंस गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सुरक्षित हैं, इस पृथ्वी पर आनंदित हैं, और आज हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। यही हमारे लिए आशीष का, आनंद का कारण है। थिस्सलुनीके नगर में एक मूर्ति पूजक व्यक्ति का परिवर्तन। प्रेरित काम उसका 17 अध्याय उसके पहले 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर अम्फिपुलिस और अपोलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां न पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें यहाँ अपने यहाँ उतारा। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर को की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को ये सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु, हम धन्यवादित हैं आपके सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, जो वचन आपने हमारे हाथों में दिया है, जो सत्य को प्रकट करता है, ये सत्य आज भी है। इस वचन पर आपकी आशीष हो। आज की दिन की शुरुआत इस वचन के साथ हम करना चाहते हैं, ताकि आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा किया जाए, आदर आपको मिले, महिमा आपको मिल सके। हम चाहते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों को आशीष दे, उत्तम से उत्तम आशीष उनको दे, उनके परिवारों पर आशीष दे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अपने स्वर्गीय भंडार को खोले ताकि सारी आवश्यकताएं आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी हो सके, और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है प्रभु, आपके नाम से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनके मंत्रिमंडल पर आशीष चाहते हैं, हमारे पुलिस प्रशासन पर, डॉक्टर्स पर, सब पर आपकी आशीष चाहते हैं, और प्रार्थना करते हैं हर एक को सुरक्षित रखें। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि और ज्ञान दे ताकि सही निर्णय ले सके, इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। बड़े आदर के साथ आज के डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना प्रियो, हमने एक अधिकारी के बारे में देखा और आज थिस्सलुनी का ये व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करता था उसके बारे में यहाँ स्पष्ट दिया गया है। धर्मशास्त्र से एक स्पष्ट सुसमाचार, ये वचन है जो स्पष्ट कहता है। इस वचन को लेकर संदेश देना, परमेश्वर का वचन कहता है। पौलुस जो है आराधनालयों में जाता है, यहूदियों के आराधनालयों में जाकर सबत के दिन, 3 सबत के दिन, यहाँ लिखा है कि वो पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। 3 सबत के दिन यहूदी लोग चर्च में, सिनेगोग में जाया करते थे, आज भी जाते हैं। यहूदियों ने यीशु मसीह का विरोध किया, यहूदियों ने पौलुस का विरोध किया, पतरस का विरोध किया, और विरोध के कारण वही चीज जो आज घटती है, जो आज होती है, वही घटना उस समय भी होती थी। भीड़ आती है और भीड़ क्या करती है, लोगों को जो सुसमाचार सुनाते हैं उनको मारती कूटती है। आज भी ये है, हमारे देश में भी है और पूरी दुनिया में है। उस समय भी ये था जब पौलुस संदेश दे रहा था। वहां पर क्या हुआ, जब वो संदेश दे रहा, यीशु की कथा सुनाता था, मसीह के बारे में बता रहा था, उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ ले। ये होता है, वो जो विरोध करते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो दुष्ट व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं, सच्चाई को मानते ही नहीं। यहाँ पौलुस
और सिलास क्या कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। और बहुत से यूनानी जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, यूनानियों ने विश्वास किया। कुलीन स्त्रियों ने, जो संसार की दृष्टि में कुछ नहीं थी, उन्होंने विश्वास किया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। लेकिन यहूदी लोगों ने डहा से बाजारू लोगों को बुलाया और दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ कर लिया और इकट्ठे करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे। ये आज भी हो रहा है। गलत लोग हुल्लड़ मचाते हैं, दुष्ट लोग शोर मचाते हैं, और जो साधारण लोग हैं, जो सत्य पर चलते हैं, वो सिंपल तरीके से क्या करते हैं, वचन को सुनते हैं। यहाँ इस बात को स्पष्ट कहता है, आत्मा की सामर्थ उसके साथ थी, आत्मा की सामर्थ से भरे हुए थे। जब पौलुस आत्मा से भरा हुआ था, आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था, उस आत्मा की सामर्थ को लेकर चल रहा था। जब आत्मा काम करती है तो परमेश्वर का कार्य बढ़ता है। आत्मा काम करती है तब सेवा आगे बढ़ती है। पहला थिस्सलुनीका पहला अध्याय और उसके 5 पद में यहाँ स्पष्ट कहता है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। ये है वो सुसमाचार जो सामर्थ का सुसमाचार है। यह है पवित्र आत्मा से भरा हुआ सुसमाचार है। ये शक्ति से भरा हुआ सुसमाचार है जो लोगों के हृदय से बात करता है। ये धर्म परिवर्तन नहीं करता। मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ प्रियो, ये दिल का परिवर्तन होता है। जब ये सुसमाचार जाता है, आत्मा की सामर्थ का होता है, आत्मा की शक्ति से भरा होता है, ये पवित्र होता है और ये हृदय को छेदता है, ये हृदय को बदलता है। जिसमें रोग लगा है, जिसमें पाप है, जिसमें बीमारी है, जिसमें तकलीफ है, उसको जीवन को बदल देता है। विश्वासी तत्काल अपना स्थान उस पर लेते हैं। विश्वासी लोग अपना स्थान लेते हैं। परमेश्वर जीवन को बदलकर इस बात को कहता है, जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, जो लोग परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, उनके जीवन का परिवर्तन होता है। वो प्रभु की संगति में आ जाते हैं। 17 अध्याय प्रेरितों का हमने पढ़ा था और उसके 3-4 पद में लिखा है, उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया। सुसमाचार की सामर्थ को, आत्मा की शक्ति को, आत्मा की सामर्थ को विश्वासी लोग तुरंत उस स्थान पर आने लगते हैं। अपने आप को पापी समझकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और पश्चाताप करके प्रभु की निकटता में आते हैं। पौलुस और सिलास के साथ मिल जाते हैं। लेकिन 5 पद कहता है, धार्मिक विरोधियों के द्वारा सताओ। जो अपने आप को संसार में धार्मिक कहते हैं, वो जो धार्मिकता किस बात को कहते हैं, लोग को मारना, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, जिस मनुष्य की उपासना करनी चाहिए, जिस मनुष्य को का आदर सम्मान करना चाहिए, उस मनुष्य के विरोध में खड़े होकर गालियां देते हैं, उनको मारा कुटी करते हैं। ये अच्छा नहीं है। भीड़ का 5 पद में लिखा, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ कर लिया। ये है वो संदेश जो परमेश्वर देना चाहता है। प्रियो, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। किसी का विरोध करना बहुत आसान है। डाह से भर कर विरोध करना, डाह से भर कर विरोध कर सताव करना। जो अपने आप को धार्मिक व्यक्ति कभी किसी को मारा कूटी नहीं करेगा। जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसके हृदय से सुंदर वचन निकलेगी। यदि कहीं किसी ने गलती भी की है, उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, भीड़ में दुष्ट लोग होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को मारा कुटी करते हैं। मैं देख रहा था, लोग जानवरों की उपासना करते हैं, पक्षियों को दाना खिलाते हैं, लेकिन मनुष्यों को मारते हैं। ये कहाँ की धार्मिकता है? ये धार्मिकता ये नहीं है।
धार्मिक विरोधियों के द्वारा सताव आता है, जो अपने आप को धार्मिक तो कहते हैं और वही क्या करते हैं, सताव लेकर आते हैं। सच्चा परिवर्तन जो है सब पर प्रकट होता है, सच्चा परिवर्तन सब पर प्रकट होता है। पहला थिस्सलुनीके पहला अध्याय 6 और 9 पद में यहाँ लिखा है, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। वचन को ग्रहण कर हमारी और प्रभु की चाल, यीशु मसीह एक आदर्श देके गया है, उसकी चाल चलने लगे हो। केवल परिवर्तन हुआ, हृदय का परिवर्तन, जीवन बदल गया, हमारी चाल बदल गई। अब गलत नहीं होता है, अब बुराई नहीं, अब गाली चली गई, गलत चीज़ें, शराब का सेवन चला गया, बीड़ी सिगरेट का सेवन चला गया, सब खत्म हो गया। 9 पद में कहता, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। जीवते और सच्चे परमेश्वर की, ईश्वर की सेवा करो। यही है वास्तविकता। सच्चा परिवर्तन ये है कि हम गलत चीज़ों को छोड़कर हम सच्चाई को लेकर सच्चाई की ओर चलें, अंधकार से निकलकर सत्य की ओर आ जाएं। सत्य हमें आज़ाद करेगा, सत्य हमें आगे बढ़ाएगा ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।
मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे,